अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ई रिक्शा का मोटर वाइंडिंग पहला पार्ट में मैं दिखाया था कि किस तरह से आप जला हुआ मोटर का जो कॉइन रहता है उसको काट के फिर उसको सफाई करके फिर इसमें पेपर डाल के और जो कॉइन है वो आप लपेट सकते हो और कितने नंबर का गेज कॉइन लगता है उसमें और कितना वायर लगता है वो मैं उस वीडियो में दिखाया था जो पार्ट 1 है उसमें। मैं इस वीडियो में जो फर्स्ट स्लॉट है हमारा 1 नंबर स्लॉट उसको वाइंडिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से पहला स्लॉट वाइंडिंग किया जाता है। क्योंकि ई रिक्शा का मोटर में 850 मोटर में तकरीबन 3 स्लॉट रहता है तो उसमें कितना टर्न देना है और उसको किस तरह से घुमाना है आज वही दिखाएंगे। और एक बात, मैं जो यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ और जो लोगों को सिखाता हूँ ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते किसी से और मैं इतना अच्छे से समझा देता हूँ। जो लोग चार्ज लेके भी सिखाता है वो लोग भी इतना अच्छे से नहीं सिखाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को और भी बड़ा करने को कि हमारा जितना भी भाई है जो लोग ई रिक्शा का काम सीखना चाहता है वो लोग सिर्फ वीडियो देख के ही काम ईजिली कर सके। तो इसके लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होता है। तो अगर आप लोगों को मेरे काम अच्छा लगता है और कोई अगर मेरे चैनल में डोनेट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इस चैनल में डोनेट कर सकते हो। वीडियो में QR कोड दिया हुआ है और ऊपर दिए गए नंबर पे मेरा फ़ोन पे गूगल पे है, आप उसी में अपने हिसाब से कुछ भी पैसे पे कर सकते हो ताकि हम इस चैनल को और भी ग्रो करें। क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमको अच्छे कैमरे की ज़रूरत होता है और वीडियो बनाने के लिए और भी बहुत सारा सामान चाहिए जो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं अपना हैंडसेट से ही जो वीडियो है वो एडिट करता हूँ और बनाता भी हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हो और जो लोग मेरे चैनल में डोनेट करेगा वो लोग को मैं अपने ग्रुप में डाल देंगे जिसमें तकरीबन बहुत सारा मिस्त्री लोग हैं। जब कभी किसी को फॉल्ट आता है कुछ भी तो उस ग्रुप में बोलने से सब लोग मिलके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऑफ़र है भाई लोग के लिए। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख लिया क्योंकि अभी मैं 1 नंबर जो स्लॉट है उसको स्टार्टिंग करने वाला हूँ और वीडियो के बीच बीच में ही आप लोगों को बता देंगे कि देखिए इसमें कितना वायर लगेगा, कितना लंबा लेना है, ये तो मैं पहले ही बता दिया। तो देखिए मैं कहाँ से शुरू करेंगे। हमारा सेंसर जो लास्ट वाला सेंसर है उसका जो 3 स्लॉट छोड़ के, ठीक है, वो वाला स्लॉट को छोड़ के 3 स्लॉट छोड़ के मैं वहाँ से शुरू करने वाला हूँ। आप लोग सोचेंगे कि मैं 3 स्लॉट छोड़ के ही क्यों किया, क्योंकि ये मेरा वाइंडिंग करने का तरीका है। आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ से ही शुरू करना है, आप कहीं दूसरी जगह से भी शुरू कर सकते हो। सिर्फ इसमें टर्न को याद रखना है, जो गेज नंबर है वो और कितना वायर लेना है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 टर्न कर दिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एक जो पेंसिल आता है वो लगा दिया इसमें क्योंकि ये इसको खींचने वाला हूँ। एक ये राउंड हुआ इसके वजह से वो निकल जाएगा इसके वजह से। तो देखिए 1 राउंड हो गया। अब मैं दूसरा राउंड डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पहला स्लॉट का जो कोर है पहला, उसका पहला राउंड हो गया हमारा और दूसरा राउंड चल रहा है। मैं किस तरह से घुमा रहा हूँ देखिए। तो ये दूसरा राउंड भी हो गया। और आप अगर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या होगा, उसमें आप इजीली खींच सकते हो। जितना टाइट करके खींचोगे वायर को उतना आपका जो मोटर है वो गर्म कम होगा, क्योंकि कॉइन ढीला होने से मोटर ज़्यादा गर्म होता है। वहाँ पे मैं देखा, आप लोग देखा कि मैं पेपर में लिख रहा हूँ ताकि ये 2 टर्न हो गया यहाँ पे, तो मैं 2 लिख दिया वहाँ पे 2 टर्न। तो देखिए तीसरा टर्न चल रहा है हमारा। तो देखिए तीसरा टर्न भी हो गया। तो देखिए कितना अच्छे से मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को भी इस तरह से खींचना है। आप चाहे तो यहाँ पे जो बम्बो आता है उसका बोले तो टुकड़ा यूज़ कर सकते हो, उसको प्लेन करके छिल के फिर उसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमारा 14 टर्न चल रहा है अभी। तो चलिए 14 टर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 टर्न भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना मस्त करके मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। आप अगर ऐसा टाइट करके काम करोगे तो आराम से खींच सकते हो आप। तो चलिए अब ये 5वां टर्न चल रहा है अभी। आप लोगों को दिखा भी देंगे कि कितना टर्न मैं लिखा वहाँ पे। तो चलिए हमारा 5 टर्न भी हो गया। अभी 6वां टर्न चल रहा है अभी। तो चलिए हमारा 6 नंबर टर्न चल रहा है अभी। तो आप लोगों को एक एक टर्न में दिखा दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और दिक्कत आएगा भी नहीं, मेरे वीडियो देख के आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए 6 टर्न हो गया। अभी आखिरी टर्न चल रहा है क्योंकि हम एक एक बोले तो कोर में 7 गो टर्न देने वाला है, ठीक है। और आगे आप लोगों को बताएंगे कि कितना वायर है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 गो टर्न में दे दिया। अब इसको अच्छी तरह से खींच लेता हूँ।
मैं जैसे इसको बोले तो स्ट्रक्चर में रख के खींच रहा हूँ, इसमें कोई बम्बू डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उसमें 7 गो टर्न हो गया, तो मैं 7 नंबर लिख दिया वहाँ पे। हमारा एक स्लॉट कंप्लीट हो गया। फिर ठीक है, तो अभी दूसरे में जाना है। तो दूसरे में जाने के लिए हमको देखिए यहाँ पे जो नट है उसको खोल के घुमाना है थोड़ा। आप दूसरा स्लॉट कहाँ से पकड़ेंगे, देखिए ये जो पहला स्लॉट हुआ हमारा, तो चलिए पहले नट को टाइट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे आप लोग। तो देखिए नट को टाइट कर लिया। अब क्या है, जहाँ से हमारा स्लॉट ख़त्म हुआ उसके बाजू वाला एक स्लॉट छोड़ दिया, ठीक है, पूरा एक स्लॉट छोड़ दिया। फिर दूसरा स्लॉट में हम डाल रहे हैं, देखिए एक को पूरा गैप छोड़ दिया, ठीक है, ये वाला गैप छोड़ दिया, फिर दूसरे में डाल रहे हैं। देख लीजिए, थोड़ा कैमरा को थोड़ा साइड में लेके आया, आप देख लीजिए। तो इसमें भी हमारा कितना टर्न होगा, 7 गो टर्न होगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा देख के अगर चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहले जो टर्न हमारा होता है उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, इस साइड पे भी उंगली लगाना पड़ता है, नहीं तो ये अगर इसको टाइट कर दिए तो बीच में जो छोड़ा हूँ वो वाले में नहीं घुसेगा, उसको थोड़ा ढीला रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा 1 नंबर टर्न हो गया, अब 2 नंबर चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा टर्न जो है वो चल रहा है अभी। तो दूसरा टर्न का आधा हुआ अभी। तो देखिए मैं कितना अच्छे से इसको टाइट कर रहा हूँ। अगर इतने अच्छे से आप टाइट करोगे तो आपको बाम्बू डालने की ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा टर्न भी कंप्लीट हो गया, अब तीसरा चल रहा है। मैं एक एक आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। बहुत सारे भाई लोग पैसे लेके भी इतना अच्छे से सिखाता नहीं है। तो देखिए हमारा तीसरा टर्न हो गया, अब चौथा चल रहा है। मैं एक एक टर्न यहाँ पे दे रहा हूँ और खाते पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा चौथा टर्न भी हो गया, अब 5 बार चल रहा है। तो चलिए 5 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि मैं बम्बू का इस्तेमाल किया ही नहीं इसमें, क्योंकि मैं इतना टाइट करके खींचता हूँ कि बम्बू का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो चलिए 5 बार भी हो गया हमारा, ये छठा चल रहा है। तो चलिए छठा भी होने वाला है। तो देखिए हमारा छठा भी टर्न हो गया, अब 7वां टर्न चल रहा है। तो देखिए ये हमारा 7वां टर्न चल रहा है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 7वां टर्न है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारा दूसरा स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, दूसरा जो कोर है वो। तो चलिए आप थोड़ा मोटर को घुमा लेते हैं। तो देखिए पहले की तरह ही हमको फिर से बीच में एक गो छोड़ देना है और फिर दूसरे स्लॉट में डालना है वायर को। और ये हमारा तीसरा कोर बन रहा है। हम एक एक कोर में 4 गो टर्न दे रहा है, ठीक है। और इसमें वायर है 19 गो वायर लेके एक साथ में 7 गो टर्न करके दे रहा है। और वायर का गेज है आपका 24 नंबर, ठीक है, आप खाते पे लिख लीजिए। तो चलिए हमारा तीसरा जो कोर है उसका पहला टर्न हो रहा है अभी। तो देखिए उसका जो पहला टर्न है वो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा टर्न चालू करेंगे। और हमारा मुर्शिदाबाद का जो वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का कोई अगर भाई वाइंडिंग कराना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करके वाइंडिंग करा सकते हो। मेरे पास हमेशा वाइंडिंग किया हुआ मोटर रहता है, आपको सिर्फ जला हुआ मोटर लेके आना है और वाइंडिंग किया हुआ मोटर लेके जाना है। तो इसके लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हमारा दूसरा टर्न भी कंप्लीट हो गया, अब हमको तीसरा टर्न देना है। तो देखिए ये हो रहा है हमारा तीसरा टर्न। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा टर्न भी कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो मैं कितने टाइट से मोटर को वाइंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मोटर वाइंडिंग के टाइम जितना टाइट करेगा उतना ही बेटर है, मोटर गर्म कम होगा। और अगर ढीला रखोगे तो मोटर ज़्यादा गर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 गो टर्न हो गया, अब 5 गो चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 गो भी कंप्लीट हो गया। हमारा जो पहला कोर रहता है, पहला स्लॉट जो है उसमें कुछ डाल के गैप नहीं करना पड़ता है। दूसरा और तीसरा कोर बनता है उस टाइम थोड़ा दिक्कत आता है वायर को डालने में। तो आप लोग देखा इसमें मैं बम्बू या तो स्क्रू ड्राइवर किसी को भी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो बनेगा जो आपका तीसरा पार्ट होगा उसमें हम बम्बू या तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा 7 गो टर्न हो गया।
तो चलिए हमारा जो आखिरी कोर है वो बचा है सिर्फ। तो अब हमको देखिए फिर से एक गो बीच में कोर छोड़ के दूसरे में लगाना है। आप अगर मेरे 5 गो पार्ट देख लिए तो आपको दूसरा कुछ भी या किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगा। आप इजीली मोटर वाइंडिंग कर सकते हो 850 का। तो चलिए हमारा जो आखिरी कोर है इस स्लॉट का उसमें भी ये वाइंडिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला टर्न है वो हो गया। पहला टर्न में जो वायर है उसको थोड़ा ढीला रखना पड़ता है कि बीच में जो स्लॉट छोड़ दिया वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए इसके वजह से। तो चलिए हमारा दूसरा टर्न भी हो रहा है। तो देखिए हमारा जो दूसरा टर्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा टर्न चल रहा है। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन उसको दबा के भी ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, क्योंकि मैं ई रिक्शा के रिलेटेड हर तरह का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करता ही रहता हूँ और फुल डिटेल के साथ। तो ये हमारा आखिरी कोर है, इस पे भी हमको 7 टर्न ही देना है। तो चलिए हमारा जो 5 गो टर्न है वो कंप्लीट हो गया। देखिए कहीं पे भी अगर ऊपर आ जा रहा है वायर तो उसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर या तो आप लकड़ी या तो जो बम्बू है उससे थोड़ा साइज कर सकते हो। तो चलिए हमारा 6 गो टर्न भी हो गया। आपका अगर जुगाड़ अच्छा रहेगा तो मोटर वाइंडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होएगा, लेकिन अगर हाथ से करोगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो देखिए हमारा आखिरी टर्न अभी बचा है। तो देखिए ये हमारा 7 गो टर्न है। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो हमारा पूरा एक स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 7 गो टर्न हो गया। तो हमारा जो पहला स्लॉट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। और देखिए कितना मस्त वाइंडिंग किया हुआ है यहाँ पे और कितना टाइट भी है। आप जब तीसरा पार्ट बनाएंगे उस टाइम इसमें स्क्रू ड्राइवर या तो आपका जो बम्बू है वो उसका ज़रूरत होगा, क्योंकि उसको कोर के अंदर डाल के थोड़ा दबाना पड़ता है, तभी कोर थोड़ा जो गैप हो जाता है। फिर नहीं तो अगर ऐसे ही डालने जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें ज़्यादा जो कॉपर है वो नहीं घुसेगा और बीच में ही अटक जाएगा। इसके वजह से आप स्क्रू ड्राइवर या तो जो आपका बम्बू का बना हुआ रहता है उसको डाल के थोड़ा जो कोर है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में जो घंटे का बटन उसको दबा के भी ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मोटर वाइंडिंग कराना है वेस्ट बंगाल के अंदर, अगर मुर्शिदाबाद ज़िले से कोई हो और उसका गाड़ी वाले हो तो मोटर जल जाता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई शॉप वाले हो तो भी वो मुझसे मिलके अपना जो मोटर है उसको रिवाइंडिंग कर सकते हो। मैं जो मोटर रिवाइंडिंग करता हूँ उसका गारंटी देता हूँ 6 महीने की। अगर 6 महीने के अंदर कुछ होता है तो हम दोबारा उसको रिवाइंडिंग करके देंगे, लेकिन आज तक 6 महीने से पहले कोई मोटर बोले तो ख़राब हुआ नहीं अभी तक। तो इतना भरोसा है इसलिए हम लोग इसका गारंटी दे देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच।